नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम का अध्ययन करेंगे। इसमें कहा गया है कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इसके बीच में विद्यार्थियों को श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा इस गीत के माध्यम से चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है और उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति जागृत किया गया है ताकि और वे अपने जीवन में कठिन से कठिन परिश्रम कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इस गीत के माध्यम से श्रीधर भास्कर वर्णेकर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इस पाठ का शीर्षक है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ हुआ सदैव हमेशा ही, पुरतो आगे, निदेहि रखो, चरणम पाँव, कि हमेशा ही आगे पाँव रखो या हमेशा ही या सदा ही आगे बढ़ते चलो या हमेशा ही आगे कदम रखो। तो इसमें सबसे पहले है इसका उच्चारण करना। इस गीत को किस तरह से हम गाएंगे। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं, विनेव यानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। तो बच्चों, इस पहले पद्यांश का गीत को गाने का तरीका मैंने आपको बताया। अब इसमें हम सबसे पहले इसका पहले पद्यांश का एक प्रकरण तैयार करेंगे जो कि यहाँ से चल चल और इसी पैरे के अंत में आ जाएगा सदैव पुरतो निदेहि चरणम, ऐसे प्रकरण रहेगा। और उसके बाद इसके कठिन शब्दार्थ आएंगे। इसके कठिन शब्दार्थ रहेंगे। सबसे पहले पुरतो या पूर्तः, इसका अर्थ है आगे, निदेहि रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, और निज निकेतनम अपना निवास या अपना घर, विनेव विना जमा एव, और इसका अर्थ हुआ विना ही, नग आरोहणम नग जमा आरोहणम, पर्वत पर चढ़ना। उसके बाद है स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ अपना। एक बार पुनः सुनेंगे इसको आप। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं, विनेव यानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। तो इसमें इसके मुख्य कठिन शब्दार्थ हमने कर लिए और अन्य कठिन शब्दार्थ इसमें बीच में से और भी लिख सकते हैं। चल चल चलो चलो, पुरतो आगे, निदेहि रखो, चरणम पाँव, सदैव हमेशा ही या सदा, पुरतो आगे, निदेहि रखो, चरणम पाँव, गिरि शिखरे पर्वत शिखर पर, ननु निश्चय ही या अवश्य ही, निज अपना, निकेतनम घर या निवास, विनेव विना ही, यानम वाहन के या वाहन, नग आरोहणम पर्वत पर चढ़ना, बलम बल या ताकत, स्वकीयम अपना, भवति होती है या है, साधनम साधन, सदैव हमेशा ही, पुरतो आगे, निदेहि रखो और चरणम पाँव। तब इसकी हिंदी होता है कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम, कि चलो चलो आगे पाँव रखो, सदैव पुरतो निदेहि चरणम,
हमेशा ही आगे पाँव रखो। बोलते हैं गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम, कि निश्चय ही अपना निवास या घर पर्वत शिखर पर है। विनेव यानम नगारोहणम, और विनेव यानम बिना यान के ही या बिना वाहन के ही नग आरोहणम पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, स्वकीयम बलम अपना बल ही अपना साधन भवति होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव आगे ही कदम बढ़ाओ या हमेशा ही आगे ही कदम बढ़ाओ। ठीक है, इसमें कहा गया विद्यार्थी को कि क्या है कि हमारा जो घर है वो पर्वत के ऊपर है और हमें उस तक बिना यान के जाना और पर्वत को चढ़ना है। और बोलते हैं कि अपनी शक्ति ही या अपना बल ही अपना साधन होता है। हमेशा आगे ही कदम रखो या आगे ही कदम बढ़ाओ। बोलते हैं कि दोबारा सुन सकते हैं आप। बोलते हैं कि निश्चय ही अपना निवास पर्वत शिखर पर है। बोलते हैं और बिना यान के ही पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा ही आगे पाँव रखो या हमेशा ही आगे चरण रखो या कदम बढ़ाओ। उसके बाद दूसरा पद्यांश, इसमें पहले इसका उच्चारण। पथि पाषाणः विषमः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम्। एक बार दोबारा सुनिए। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोराः, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्रः पशवो परितः घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम्। अब इसके मुख्य कठिन शब्दार्थ। सबसे पहले पथि मार्ग में, पाषाणः पत्थर, विषमः असमान्य अर्थात बड़े छोटे, एक साइज के नहीं, इसका मतलब असमान्य का अर्थ बड़े छोटे। और प्रखराः तीक्ष्ण या नुकीले, हिंस्राः हिंसक, परितो चारों ओर, घोराः भयंकर या भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य या अत्यंत कठिन। अब इसके अन्य कठिन शब्दार्थ। पथि मार्ग में, पाषाणः पत्थर, विषमः असामान्य या बड़े छोटे, प्रखराः नुकीले या तीखे तीक्ष्ण, हिंस्राः हिंसक, पशवः पशु, परितो चारों ओर, घोराः भयंकर, सुदुष्करम अत्यंत कठिन या कठिनता पूर्वक साध्य, खलु निश्चय ही, यद्यपि का अर्थ यद्यपि या अगर, गमनम जाना या पहुंचना, सदैव हमेशा ही, पुरतो आगे, निदेहि रखो और चरणम पाँव। अब इसकी हिंदी है। बोलता है कि पथि मार्ग में पत्थर असामान्य बड़े छोटे या नुकीले हैं। उसके बाद बोलता है परितो घोड़ा, चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर हैं या पशु हैं। होता है परितो घोरः हिंस्रः पशवः, कि चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर हैं या पशु हैं। आगे सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि जाना या पहुंचना निश्चय ही कठिन है, परंतु सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा ही आगे पाँव रखो या हमेशा ही आगे कदम रखो या अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहो या बढ़ते रहो। अब तीसरा पद्यांश है इसका।
जहि हि भीतिं भज भज शक्तिं विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निदेहि चरणम्। एक बार दोबारा सुन सकते हैं आप। जहि हि भीतिं भज भज शक्तिं विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निदेहि चरणम्। अब तृतीय पद्यांश के कठिन शब्दार्थ रहेंगे। जहि ही छोड़ो या छोड़ दो, भज भजो या जपो या स्मरण करो, विदेही करो, अनुरक्तिम प्रेम स्नेह या प्यार, सततम लगातार या हमेशा, ध्येय स्मरणम लक्ष्य का स्मरण या अपने उद्देश्य का स्मरण। और इसमें कठिन शब्दार्थ और भी हैं, जैसे जहि ही छोड़ दो, भीतिम डर को, भज जपो और भज जपो, शक्तिम शक्ति को, विदेही विदेही का अर्थ है करो, अनुरक्तिम राष्ट्र राष्ट्र में या देश पर, तथा तथा अनुरक्तिम प्रेम स्नेह या प्यार, कुरु कुरु करो करो, सत्यम लगातार या हमेशा, ध्येय लक्ष्य, स्मरणम स्मरण, सदैव हमेशा ही, पुरतो आगे, और निदेही रखो चरणम पाँव। अब इसकी हिंदी है। भीति जहि ही डर को छोड़ दो, भज भज शक्ति और शक्ति का स्मरण करो या शक्ति को जपो, विदेही करो राष्ट्र राष्ट्र में, तथा अनुरक्तिम प्रेम बोलता है कि तथा राष्ट्र के प्रति प्रेम करो, तथा राष्ट्र के प्रति प्रेम करो, कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम कि हमेशा लक्ष्य का स्मरण करो, सदैव पुरतो निदेहि चरणम हमेशा आगे ही पाँव रखो या हमेशा आगे ही कदम रखो, अपने लक्ष्य के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ते रहो या सफलता की सीढ़ियाँ दिन प्रतिदिन चढ़ते रहो। इस गीत के माध्यम से बच्चों को यही संदेश दिया गया है कि वह अपने जीवन में आगे हमेशा बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें तथा कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच सकें। तो ये था हमारे पाठ 4 का हिंदी अनुवाद, और आगे और प्रकरण लेकर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जयतु संस्कृतम वतु संस्कृतम।